नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम अलग अलग तरह के मामले सामने आते रहे, लेकिन अगर वकील की बात की जाए तो उन सारे मामलों में एक ही वकील आपको दिखाई देंगे, वो हैं कपिल सिब्बल। ऐसा ही एक मामला आसाम का आया है जिसमें कपिल सिब्बल फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों के, या यूं कहें कि अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के कार्यकाल के पहले, चाहे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल हो, चाहे संजीव खन्ना का कार्यकाल हो, उन दोनों के कार्यकाल के समय जो केस ज्यादा लड़ने वाले वकील थे उनका नाम था अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन जब से गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तब से कपिल सिब्बल लगता है सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हों, आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, जस्टिस बेला के रिटायरमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन ने उनको वेलफेयर जो दिया जाता है वो देने से मना कर दिया था। मतलब ये वकीलों की एक ऐसी लॉबी है जो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपनी बातों को रखती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके आगे नतमस्तक दिखाई देता है। ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। ये जो केस है, इसके दो मामले सेम लाइन के, दो अलग अलग मामले हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। और दूसरा मामला जो हुआ है आसाम का, इसमें चूंकि वकील कपिल सिब्बल है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बाकी अन्य मामलों के साथ इस मामले को भी जोड़ देते हैं, तब कपिल सिब्बल कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, इसको अलग से आप सुनवाई कीजिए। तो ये सारा खेल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अभी इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र जो बना हुआ व्यक्ति है वो है कपिल सिब्बल, क्योंकि हर दूसरे केस में आपको कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा दिखाई देगा। और वो ऐसे ही केस में दिखाई देंगे जो इस देश की रक्षा, संप्रभुता और किसी भी सामाजिक न्यायिक मुद्दे से किसी को बचाने की बात, उस जगह पे ये खड़े हो जाएंगे। तो क्या है मामला, क्या कुछ कोर्ट में हुआ और क्यों कपिल सिब्बल ऐसे मामले में खड़े होते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो आइए जानते हैं। आसाम में आसाम सरकार ऑपरेशन पुशबैक चला रही है। ये मामला है 2025 फरवरी 2025 में जस्टिस कोका और जस्टिस भुइयां की एक बेंच में मामला चल रहा था। उस समय डायरेक्ट ये कहा गया कि आप, जब आसाम सरकार ने कहा कि जो अवैध घुसपैठिए हैं या बांग्लादेशी हैं, इनका जो बांग्लादेश में एड्रेस है उसको हम मिलान कर रहे हैं और उसके बाद हम इनको डिपोर्ट करेंगे। तो इस बेंच ने कहा कि जब
इनकी पहचान हो गई है और इसके दो तरह से इसको मिलाया जाता है। एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल होता है, वहाँ से मामले की सुनवाई होती है, और दूसरा गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों से फैसले आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि फिर आप इसमें इसको मिलाने के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं, इनको सीधा देश से बाहर निकालिए। और अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में कम से कम 6 से 7 हजार बांग्लादेशी को निकाला गया। अच्छा, एक गौर करने वाली बात यह भी है, ज्यादातर कार्रवाई उन राज्यों में हो रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा जितने भी अन्य राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन सभी जगहों पे कहीं इस तरह के मामले आपको दिखाई नहीं देंगे। आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। अब क्या हुआ कि एक एनजीओ जा रहा था इस मामले में, गया था सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें कहा गया कि आप चले जाइए हाई कोर्ट। और जब एक बंदा जाता है अपनी माँ की बारे में कपिल सिब्बल के माध्यम से, तो उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाती है। तो मामला क्या था? मामला ये था कि कपिल सिब्बल रीच सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट असम गवर्नमेंट पुशबैक ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट्स। ये कहा गया। अब इसके आगे कह रहे हैं कपिल सिब्बल का जो दर्द निकला, वो कह रहे हैं कि उसे बाहर निकाला, बांग्लादेश भेज दिया। अब ऑपरेशन पुशबैक पर छलका कपिल सिब्बल का दर्द। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले हम उसे वापस नहीं बुला सकते। ये कहा गया कि असम सरकार ने उसे बाहर भेज दिया, देश के बाहर भेज दिया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो देश से बाहर चला गया तो हम उसको देश के अंदर नहीं बुला सकते। ये मामला था धुबरी जिला के अंदर। इस पर भी सवाल उठाए कपिल सिब्बल ने। असम डिपोर्टेशन केस में क्या है मामला, इस पे आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं। असम से बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। असम सरकार राज्य से अवैध नागरिकों को पकड़कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित नो मेंस लैंड में छोड़ रही है। असम सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। इसमें कई सारी याचिकाएं दायर की गई है इन सारे मामलों को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असम में लोगों को विदेशी घोषित कर उन्हें बांग्लादेश भेजने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले हाईकोर्ट जाए। यह याचिका टी स्टूडेंट एसोसिएशन नामक एक एनजीओ ने दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का दुरुपयोग कर रही है और भारतीय नागरिकों को जबरन बांग्लादेश भेज रही है। टी स्टूडेंट एसोसिएशन ने सरकार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये लोगों के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। असम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी मां को हिरासत में लिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा क्योंकि इसका केस कपिल सिब्बल लड़ रहा है। यह दलील कपिल सिब्बल ने 2 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में मोनोवरा बेवा नाम की एक बांग्लादेशी महिला के पक्ष में दिया
इस महिला को असम पुलिस ने उसके मुल्क वापस भेज दिया। उसके बेटे अनस अली ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लाइव लॉ के रिकॉर्ड के अनुसार सिब्बल की इस दलील के जवाब में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि यदि वह पहले से ही देश में नहीं है तो हम उसे वापस नहीं बुला सकते। इस महिला की पैरवी करते हुए सिब्बल ने ऑपरेशन पुष्पवैग की वैधता पर भी सवाल उठा दी। ऐसे आप सभी जानते हैं कि यह पहला मौका नहीं है जब कपिल सिब्बल देश विरोधी या हिंदू विरोधी मामले पर कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े दिखाई न दिए। आप याद कीजिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मस्जिद की पैरवी कर रहे थे, वक्त का मामला हो या फिर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप केस और हत्या के मामले में आरोपित को बचाने का हिंदू विरोधी एजेंडे को भुनाने में कोर्ट के सामने काला कोट पहने कपिल सिब्बल आपको दिखाई देते। इसी तरह सोमवार 2 जून 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट में मनोहरा बेवा के बेटे अनस अली की याचिका के लिए कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े दिखे। अनस ने याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी मां को जबरन बांग्लादेश भेज दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट से सिब्बल ने कहा कि महिला मनोहरा बेवा को धुबरी पुलिस ने उठाया और जबरन बांग्लादेश भेज दिया। याचिका पर जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा जो थे वो सुनवाई कर रहे थे। सिब्बल ने कोर्ट से सवाल किया कि धुबरी एसपी किस आधार पर किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर सकती है। क्या महिला को हिरासत में लेने के बाद किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, क्या कोर्ट इस पर भरोसा कर सकती है? अब जो मामला फरवरी की मैं बात कर रहा था 2025 की, उसमें क्या हुआ था, असम सरकार बांग्लादेश में एड्रेस मिला करके वेरीफाई कर रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों को तुरंत देश से निकालने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानने के लिए फिर आप उनके पते मिलाने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? यह दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। उन्होंने असम सरकार से यह भी पूछा कि उसने प्रक्रिया पूरी करने में मदद लेने के लिए विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव क्यों नहीं सौंपा। आपको जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तब आप उनको सीधा भेज दीजिए। वहां की सरकार, उस देश की सरकार देखेगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही वजह है कि हर एक दूसरे दिन इस देश में कुछ न कुछ केस होते रहते हैं और वहां पर कपिल सिब्बल आपको दिखाई दे देंगे। अब समझने वाली बात यह है, इन वकीलों की फीस इतनी महंगी है कि अच्छे अच्छे लोग इनकी फीस ना दे पाए। तो इस तरह के जो रिफ्यूजी हैं, जो अवैध रूप से इस देश में घुस करके नागरिकता लेकर अपने आप को भारत का नागरिक बताते हैं, इनकी कहां से इतनी औकात हो गई कि ये कपिल सिब्बल जैसे वकील को हायर करके ये अपनी केस को लड़ सके। आप खुद समझदार हैं कि इनके पीछे किस तरह की राजनीतिक पार्टी की लॉबी खड़ी रहती है और कहां से इनको सपोर्ट मिलता है। वैसे भी आसाम में चुनाव होने हैं, कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर, ऐसे में लगता है कि वो इस तरह के मुद्दों में सपोर्ट करके अपने वोट बैंक को
इंटैक्ट रखने की कोशिश करी, जो कि कांग्रेस की रणनीति शुरू से रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस का हश्र दिन प्रतिदिन इसी तरह का हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही तरह के दो मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि एक मामले में जाने के बाद एनजीओ वाला जब जाता है तो उसको कह देता है कि आप हम नहीं सुनेंगे, आप हाईकोर्ट जाइए। और दूसरा मामला कोई बड़ा वाला वकील पहुंच जाता है कि ये हमारा केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो देश पहले से संसाधनों के मामले में अपने ही लोगों को फुलफिल करने में सक्षम नहीं हो रही है, अगर उन संसाधनों पर बाहर से आए लोगों का आधिपत्य होगा तो जो इस देश के नागरिक हैं उनकी स्थिति आने वाले समय में और क्या होगी। और अगर इस तरह के वकील इन लोगों की पैरवी करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले समय में इस देश की स्थिति क्या होगी, आप अंदाज लगा करके देखिए। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब गुवाहाटी हाई कोर्ट और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के माध्यम से जब ये कंफर्म हो गया कि इनको बाहर भेजिए, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस पे भी नजर रहेगी। तो खबर यही थी दोस्तों। होप उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन आप लीजिए, साथ ही साथ QR कोड स्कैन कीजिए। चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, बाकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।